हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। गणित संगम यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स के लिए आपके लिए बहुत ही पहले से कारगर है, जिसको आप पहले से जानते रहे हैं। तो मैथमेटिक्स का ये जो चैनल है, जिसमें क्लास 8 का वीडियो हम लोग आपके सामने पेश कर रहे हैं। क्लास 8 का एक्सरसाइज 6.3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट आपका एक्सरसाइज है। उसी के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 6.3 करने वाले हैं। आप सब इस वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। देखिए 6.3 जो है ये हमारा एक्सरसाइज है, जो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट पे आधारित है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब इन सब का स्क्वायर रूट जो होगा वो उसका एक डिजिट पूछता है लिखने के लिए। मतलब जैसे ये किसका स्क्वायर रूट है, तो आप जानते हैं कि जिसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे वो होगा। जैसे स्क्वायर रूट हम लोग निकाल के एक बता देते हैं, जैसे 9801 स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट जो निकाले इसका वन डिजिट क्या है, 9 है। पहला के लिए 9801, इसका वन डिजिट क्या है, इसका तो यूनिट डिजिट 1 है, इसका क्या है, 9 है। क्या है ये, 9 निकला। क्या निकला, इसका 9 निकला यूनिट डिजिट। मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद यूनिट डिजिट लिखना है। ये तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वन किसका है, स्क्वायर रूट लास्ट डिजिट इसका 1 है, तो 1 जो है 9 का होता है। 9 9 जो 81, ये 9 का है। सेकंड में आप देखिए क्या है, 99856। 6 किसका स्क्वायर रूट है, क्या 4 का स्क्वायर कर देंगे, हो जाना 4 4 जा 16। 16 का 6 हो गया ना, तो ये 4 हो जाएगा। 3 में आप देखिए क्या कह रहा है, 998001। मतलब 1 किसका हो जाएगा, ये भी 9 का ही हो जाएगा, है ना। 9 9 जा 81, मतलब ये भी 9 का हो जाएगा, यानी इसका आंसर भी 9 हो जाएगा। सब ये आंसर आ रहा है नीचे का। 4 में देखिए क्या है, 25 यानी कि 5 है। 967 है ना, सॉरी लिखा हुआ डिजिट पूरा लिखना पड़ेगा। 657 657 666 025। 5 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का। 5 5 या 25, यानी कि ये 5 आपको हो गया। आंसर आपका क्या क्या हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, सब 5 हो गया। सबका यूनिट डिजिट हो गया। मतलब इन सबका जो आप स्क्वायर रूट निकालेंगे ऐसे, उसका यूनिट डिजिट पूछता है कि क्या होगा। जैसे इसका निकाले जितना आया 99, 99 का यूनिट डिजिट क्या है, बोलता है ना पॉसिबल वंस डिजिट। वंस डिजिट क्या है इसका, 9। इसका 9 हो गया, इसका 6 का 4 हो गया, इसका 1 का भी 9 हो गया, इसका 5 का 5 हो गया। यानी 25 का 5 होता है ना, 5 हो गया। ये आपका आंसर हो गया जो पॉसिबल है। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स क्या करता है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, यानी बिना कैलकुलेशन किए हुए, यानी आपको पहले पता लगाना है। फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कुछ परफेक्ट स्क्वायर का आपके सामने कैलकुलेशन करते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर 9, तो 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर 16, तो 16 क्या परफेक्ट स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 25। देखिए यहाँ पर कुछ आपको स्क्वायर्स देते हैं, जैसे 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। देखिए सब क्या है, सब 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196
225, 256, 289, 324, 361, 400 ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर्स, क्योंकि सबका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अब आप देखिए जो जो स्क्वायर रूट्स है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि जैसे 3 है किसी के लास्ट में, 3 वाला तो कभी स्क्वायर रूट नहीं होता है। 153 नो, तो फिर लास्ट वाला से पता चल जाता है जिसका लास्ट में है। 3 किसी का होता नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर के अंतिम में आता ही नहीं 3 किसी का। 7 किसी का आता नहीं है, ये भी नो हो जाएगा। 3 में देखिए 408, 8 किसी का आता नहीं है, ये भी नो। लेकिन 441 1 आता है ना, इसलिए यस हो गया। देखिए 1 है ना, लास्ट में 1 है ना, 1 है, 1 का होता है, लेकिन बाकी आपका नहीं है। 378 नहीं है। 3 है किसी में नहीं है, 7 है किसी में लास्ट में नहीं है, 8 है किसी में नहीं है। इसी से आपको इसलिए कहता है कि कैलकुलेशन नहीं करना है, यानी कि गुना भाग कर करके आपको लिख देना नहीं, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। हमने कोई कैलकुलेशन किया कि नहीं किया, ये समझने के लिए आपको बता दिया। सिर्फ हमारा आंसर यही है, बिना कोई कैलकुलेशन पता चलता है कि इसका लास्ट डिजिट क्या है 3, किसी का स्क्वायर रूट्स में आता ही नहीं है। 7 नहीं आता है, 8 नहीं आता है, 441 में आता है, 1 आता है किसी का, 9981 1 आया ना लास्ट में। 21 को 21 करेंगे 441 1 आया ना, तो ये सिर्फ आता है, बाकी नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ यस, ये इसका आंसर हो गया। रफ आइडिया के लिए आपको एक्सप्लेनेशन आपको हमने सामने दे दिया। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169, मतलब कहता है कि 100 का और 169 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। क्या कहता है, कंडीशन भी तो पढ़िए ना, बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। ऐसे आपको हम इजी वे में बताते हैं कि 169 और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है। 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, 169 का 13 होता है, पर इट इज नॉट एग्जैक्ट सॉल्यूशन। ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मानता है तो कैसे देंगे, देखिए आपके सामने क्वेश्चन के अनुसार हम चलते हैं। 100 को सपोज कीजिए कि 100 का आपका स्क्वायर रूट निकालना है बाई रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, बाई रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। पहले क्या कीजिएगा, 100 माइनस 1 कितना होगा, 99। अब 99 माइनस क्या करिएगा 3, एक एक घर छोड़ छोड़ करिएगा, स्क्वायर रूट है ना, क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। 99 माइनस 3 कितना होगा 96, 96 माइनस 5 कितना होगा 91, 91 माइनस 7 84 होगा, फिर 84 माइनस 9 75, 75 माइनस 11, जब तक जीरो नहीं आएगा सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। 64 आ गया, 64 माइनस 13 51, 51 माइनस 15 36, 36 माइनस 17 19, 19 माइनस 19 0। देखिए कितना स्टेप में जीरो आ गया, 1 स्टेप 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टेप्स में। तो 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है कि नहीं। इन 10th स्टेप वी गेट 0, देयरफॉर अंडर रूट 100 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इसका कितना आ गया 100 आ गया। देखिए देखिए कैसे किए, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, तो एक एक अंक छोड़ छोड़ करके है ना, एक एक अंक। क्यों, क्योंकि सब ऑड नंबर लेना है, सब ऑड नंबर है स्टूडेंट। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, ऑल आर ऑड नंबर। कोई भी इवन नंबर को माइनस नहीं कराना है, इसी का नाम है रिपीटेड, माने बार बार दोहराना। सब्ट्रैक्शन यानी सब्ट्रैक्ट किए ऑड नंबर का, किस स्टेप में जीरो आ जाएगा उसको काउंट कर करके, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। आई फील यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इसके लिए क्या करेंगे, 169 माइनस 1, 1 भी तो ऑड है, 168 हो गया, 168 माइनस 3 165 हो गया, 165 माइनस ये जो आ रहा है उसी में से सब्ट्रैक्ट करना है, ये नहीं कि फिर 169 नहीं, यहाँ जो सब्ट्रैक्ट होकर आ रहा है इसलिए मतलब रिपीटेड हो गया। 5 करेंगे 160 हो गया,
160 माइनस 7 153 हो गया। 153 माइनस 9 144 144 माइनस 11 133 133 माइनस 13 120। देखिए 120 माइनस 15 105 105 माइनस 17 88 88 माइनस 19 69 69 माइनस 21 48 48 माइनस 23 25 25 माइनस 25 जीरो। देखिए बढ़ता गया ना, 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25। लास्ट स्टेप में जीरो आ गया। कितना स्टेप में आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इन 13 स्टेप, in 13th step we get 0, therefore under root 169 is equal to 13। यही स्क्वायर रूट निकल गया 13 का। देखिए इसी का नाम है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। दिस इज द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। जो कोई नंबर ले लेना है, ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट कराते जाना है, कंटिन्यू कराते जाना है, आपको ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। लास्ट स्टेप में जब तक जीरो नहीं आता है सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। इजी वे में तो हम पहले बता दिया कि अगर आपसे ओरली कोई पूछेगा 100 का तो 10 होता है, 169 का 13 होता है, पर इस मेथड से कैसे होता है, यू हैव टू सब्सक्राइब इट। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम आपको बताए थे कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपके पास डिवीजन मेथड भी है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी है। अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार निकालना चाहें तो कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे डिवीजन से करें या प्राइम फैक्टराइजेशन से करें। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही सहारा लेना पड़ेगा। जैसे पहला का देखिए निकालना है 7 to 9 का, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए आप, आपके सामने कर रहे हैं। 3 से डिविजिबल होगा 243 टाइम्स में, 3 से डिविजिबल होगा 81 टाइम्स में, 3 से आएगा 27 टाइम्स में, 3 से आएगा 9 टाइम्स में, 3 से आएगा 3 टाइम्स में। अब देखिए क्या हो गया, 7 to 9 का क्या हो जाएगा, पेयर निकालना है, पेयर कराना है। 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या होगा, 2 को 3 का 1 3 1 3 1 3 27 हो गया, ये स्क्वायर रूट निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किसी का 400 का निकाल रहे हैं, 400 का निकाल रहे हैं, 2 से लगाएंगे 200, 2 से 100, 2 से 50 होगा, 2 से 25 होगा, 5 से 5 होगा। निकालिए 400 का क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर आ रहा है, पेयर बना लीजिए, फिर 2 का स्क्वायर आ रहा है, 5 का स्क्वायर आ रहा है, क्या होगा, 2 2 का 1 1 5 20। देखिए सिंपल आ गया, स्क्वायर रूट कैसे निकाले। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये दोनों नोट कीजिए, 2 हो गया, 3 4 बनाएंगे। देखिए इसी का 3 में है आपका 1764, डिवाइड कीजिए 2 से, थ्री से लगाइए, फिर 3 से लगाइए 49 टाइम्स, 7 से लगाइए। ये तो आपका कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि किससे लग रहा है, आपको पता लगा लेना है। पेयर बना लीजिए आप, 2 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट का मतलब दो दो का एक लिखाता है, दो दो का एक लिखाता है। 42 आ गया स्टूडेंट, देखिए स्क्वायर रूट कितना आ गया 42। 42 का स्क्वायर करेंगे तो 1764 आएगा, 176 का 64 का स्क्वायर रूट 42 है। अब आप 4 देखिए, आप आपके सामने 4 भी कर रहे हैं हम। 4096, 4096 का 2 से 20 48, 2 से 10 24, 2 से 5 12, 2 से 2 5 6, 2 से 1 28, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, सबका पेयर बनाइए, पेयर बनाइए। देखिए 4096, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होता है 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा 64 आ गया। इसका क्या आ गया 64। देखिए आपका स्क्वायर रूट निकल गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 7744 लगाइए 2 से, फिर 2 से लगाइए, 2 से लगाइए, चार दुनिया 8 48 96 ऐसे। अब पेयर बना लेना है, दो का दो का दो का दो का, यानी 7744 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 11 स्क्वायर, तो क्या हुआ 1 2 3 तीन पेयर और इसका 11 का, दो तो के एक लिख आता है 88 हो गया इसका, यानी 7744 का 88 हो गया। अब आप देखिए 6 का, 5 हो गया, 6 का देखिए 9604, 9604, 2 से देखिए 4802, फिर 2 से देखिए 7 से लगाइए, फिर 7 से लगाइए, क्या हो गया 9604 का पेयर बना लीजिए, पेयर बना लीजिए, पेयर बना लीजिए, 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 98 हो गया। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से आपका स्क्वायर रूट निकल गया 5 और 6 का। और भी इसमें क्वेश्चन है, इतना नोट करेंगे और नोट कर लेते हैं क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर कैसे निकालेंगे 5929, आपको देखना होगा कि कितना से कट रहा है, 749, 56, 7 से देख लीजिए, इसको डिवाइड कर करके 5929, 56, 28, 847 टाइम्स में 847, फिर 7 से लगाइए, फिर 1111, देखिए 59 कैलकुलेशन तो आपको रफ आइडिया करना होगा, 7 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकल जाएगा 77। देखिए आपके सामने आ गया, कैसे किए कैलकुलेशन आपको पूरा समझ में आ गया है। अब आप निकालिए इसी का 7 के बाद 8 का, देखिए 8 का है 9216, उसे डिविजिबल कराइए, 7 तो ये हो गया ना, 8 में है 9216 का 2 से लगाएंगे 4608, फिर 2 से लगाइए, 2 से लगाइए, फिर 2 से लगाइए,
फिर 2 से लगाइए, 2 से लगाइए 144, 2 से लगाइए 72, 2 से लगाइए 36, 2 से लगाइए 18, 2 से लगाइए 9, 3 से 3 पेयर बना लीजिए, दो दो का पेयर बनाना होगा। मतलब क्या आ गया, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 1 2 3 4 5 पेयर है और एक 3 का है, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। दो दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 96। देखिए 96 निकल गया स्क्वायर रूट 9216 का। नोट कीजिए इतना दो। देखिए 7 8 हो गया। अब 9 10 देखेंगे। 9 में क्या है, 529 है, ये तो डायरेक्ट 23 से लग जाएगा ना। 529 का होगा 23 इंटू 23, यानी 823 हो जाएगा, ये निकल गया। 10 में देखिए आप, दो से लगाइए, 2 से लगाइए, 3 से लगाइए, फिर 3 से लगाइए, फिर 3 से लगाइए, फिर 5 से लगाइए। पेयर बना लें, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 90। क्या गया ना 90। सबका स्क्वायर रूट निकाल दिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नोट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इंस्ट्रक्शंस को आप देखिए कहता क्या है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, प्रत्येक नंबर्स के लिए, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। यू नो होल नंबर तो आप जानते हैं 0 से शुरू होता है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, सब होल नंबर है। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसका मतलब सभी नंबर का रिपीटेशन जरूरी है, माने 2 टाइम्स आना जरूरी है। तो आप इसका कैलकुलेशन करके देखें, प्राइम फैक्टराइजेशन 1 का 252 का निकालें आप, 2 से देखें 126, 2 से 63, 21, 7। देखिए सबका परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स रिप्रेजेंटेशन है यार। 252 का देखिए, 2 का स्क्वायर रूट तो बन गया, स्क्वायर नंबर बन गया, 3 का भी बन गया, 7 अकेले हो गया। तो 7 अकेले, इसका मतलब इफ वी मल्टीप्लाई 7 इट मस्ट टेस्ट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका कि कौन सा नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इफ वी मल्टीप्लाई 7 इट गेट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब अब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 7, क्योंकि दो नंबर का एक नंबर, एक आंसर 42 और एक आंसर क्या हो जाएगा 7। या आंसर में क्या लिखिएगा, आंसर में एक 7 हो गया, यानी 7 से आप मल्टीप्लाई किए तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाले तो कितना आ गया 42 हो गया। इस चीज का सोल्यूशन आपको ऐसे ही करना है, ये सिर्फ 1 का हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 180 का निकालिए आप, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। देखिए पेयर बनाई, किसका पेयर नहीं बना है, बन गया, इसका बन गया, 5 अकेले आ गया। क्या लिखिएगा, इफ वी मल्टीप्लाई 5 इट गेट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। रिपीटेशन जरूरी है। अब आप समझिए कि मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, क्या क्या निकल जाएगा, 2 3 5,
30 आ गया, यानी एक आंसर आपका 5 हो गया, एक 30 हो गया। देखिए सिंपल। देखिए 1008, इसका निकालिए आप, 2 से लगाइए, फिर 2 से लगाइए, 2 से लगाइए, फिर 2 से लगाइए, 3 से लगाइए, 3 से लगाइए, 7। देखिए किसका किसका पेयर बन गया आपका, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 7। मतलब 7 अकेले है तो 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है, लेकिन ये लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 7 इट गेट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी 2 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, 7 स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 84। मतलब एगो आंसर हो गया आपका 7 और एगो 84। नोट कर लेना। देखिए स्टूडेंट 3, देखिए 4 नंबर है 2028, 4 में है 2028, 2 से डिविजिबल है, 2 से लगाइए 10, 14 होगा, है ना। फिर 2 से लगाइए, 2 5 जा, 2 7 जा, ये करके 7 में 14 गरबा की, है ना, 7 में 14 गरबा की 1, 50 में 100, 1 1 से 1। फिर 2 से नहीं लगेगा, 7 से देखते हैं, 49 नहीं लगता है, 10 14 आ गया, 507। देखिए अब ये 13 से लगेगा, 13 से डिवाइड करके देख लीजिए, 507, 39 टाइम्स में 13 से लगाइए, कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, 13 से 3 टाइम्स में, ये 2028, इसका लाए आप पेयर बना लीजिए, 2 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 3 हो गया। मतलब इफ वी मल्टीप्लाई 3 इट गेट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपका एक आंसर हो गया, एक 3 हो गया, और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, एक आंसर यहाँ निकालिए, देखिए हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा 2 इंटू 13 इंटू 3, 78। मतलब एक आंसर आपका 3 हो गया, एक 78 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, 1458, 2 से लगाइए 7 टाइम्स में, फिर 3 से लगाइए 243 टाइम्स में, 3 से लगाइए 81 टाइम्स में, 3 से लगाइए 27 टाइम्स में, 3 से लगाइए 9 टाइम्स में, 3 से लगाइए 3 टाइम्स में। पेयर बना लेना होगा आपको, इसका पेयर बना हुआ है, इसका बना हुआ है, इसका बना हुआ है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 2 3, इसका स्क्वायर नहीं बना हुआ है, यानी इफ वी मल्टीप्लाई 2 इट गेट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तब इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 54। यानी आंसर आपका क्या हो गया, एक 2 हो गया और एक 54, माने जिससे मल्टीप्लाई किए वो और जो उसका स्क्वायर रूट आया वो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसी का, 6 में क्या है, 768 है, 2 से डिवाइड कीजिए,
2 से लगाइए, फिर 2 से पेयर, 1 2 3 4 और एक 3 बच गया। मतलब इफ वी मल्टीप्लाई 3 एक आंसर आपका हो गया क्या, 3 हो गया और एक हो गया 48, दोनों आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 5 का ठीक अपोजिट है 6 में कहता है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले आप निकाल दीजिए, जिसका आपका स्क्वायर नहीं बन रहा है उस नंबर से डिवाइड कर देना ताकि वो नंबर रिप्लेस हो जाए। कहता है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच शुड बी डिवाइडेड, मतलब किस नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब एक नंबर ऐसा आएगा जो पेयर में नहीं रहेगा, उसको डिवाइड करिएगा तो नंबर खत्म हो जाएगा, वो लिखना है आंसर में, और उसके बाद उसका फिर स्क्वायर रूट निकालना है, दोनों चीज करना है। देखिए फर्स्ट में करते हैं आपके सामने 252 का करते हैं, फिर 2 से कराते हैं, 3 से 21 टाइम्स, 3 से 7 टाइम्स। अब देखिए 252 का क्या आया, 2 का स्क्वायर पेयर आ गया, 7 का पेयर नहीं आया, तो यहाँ लिखना क्या है, इफ बी डिवाइडेड बाई 7 इट गेट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब अगर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, मतलब डिवाइड कीजिए तो समझिए खत्म हो गया, क्या बच गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालिएगा 6 हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो गया, एक 7 हो गया जिससे डिवाइड किया, एक आ गया स्क्वायर रूट उसका 6 हो गया, दोनों आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 2925, 3 से लग जाएगा ये, तो मैं 3 लगा के 3 में 27, 2 3 से 21, 3 बटे 15, 3 से लगाइए, 3 दिया 9, 3 में 6, 3 बटे 15, अब 5 से लगेगा, 5 से लगेगा, 2925 पेयर क्या क्या आया, 3 का आया, 5 का आया, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 13 का पेयर नहीं आया, मतलब इसे डिवाइड करिएगा तो इसका पेयर नहीं है, तो इसका पेयर तो है, लिखिए इफ बी डिवाइडेड बाई 13 इट गेट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, यह आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, नंबर क्या क्या आया, अब डिवाइड कर दिए तो खत्म ना हो गया, दोगो का 15 हो गया, आंसर में आपका क्या हो गया, जो डिवाइड कराया एगो 13 से कराए, एगो 15 आया, दो नंबर आ गया, 3 में है 396 है, 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 का 2 1, 2 नंबर 18 1, और 396 है ना, इतना हो गया, और दोनों से लगा के 39 फिर 2 से लगाए, 2 नंबर 18 1, 99 बार में, 3 से 33 बार में, 3 से 11 बार में, और देखिए 396 का पेयर क्या क्या बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 11 लिख देंगे, इफ वी डिवाइड 11 इट गेट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, आंसर आपका क्या हो गया, एक तो हो गया 11 और एक 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर बच गया, यानी कि 6 हो गया, यानी 11 और 6 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
4 में है 2645, देखिए क्या चीज से कटता है, 3 से लगा देते हैं, 3 24 2 नहीं कटता है, 5 से तो लग जाएगा, 5 बजे 25 1 5 10 4 5 9 45, इससे लग जाएगा, तो इसी से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। 2645, 5 इंटू 23 का स्क्वायर, तो सिंगल बच गया 5, लिख देंगे। इफ वी डिवाइड 5 इट गेट्स परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप डिवाइड कर दिए तो क्या बच गया, 23 का स्क्वायर बच गया, केवल 23 होगा, एक आंसर आपका क्या हो गया, 5 हो गया और एक 23 हो गया। सिंपल, नोट कर, देखिए 5 नंबर 2800, 2 से डिवाइड कीजिए, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से कीजिए, फिर 2 से लगाइए, 5 से लगाइए, पेयर आपका बन गया, मतलब पेयर जो है 2 स्क्वायर है, फिर 2 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, 7 है, 7 नहीं बच गया आपका। इफ बी डिवाइडेड 7 इट गेट्स अ परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, मतलब तो डिवाइड कर दिया तो बचा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 5 20 हो गया, यानी एक आंसर जो डिवाइड कर दिया 7 हो गया और एक 20 हो गया। 6 में देखिए क्या करता है, 6 में है 1620, ठीक है, 2 से लगाइए, फिर 2 से लगाइए, 3 से लगाइए, फिर 3 से लगाइए, 3 से 5 टाइम्स लगाइए, आपका आ गया 1620, पेयर हो गया, पेयर हो गया, पेयर हो गया, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, केवल 5। इफ वी डिवाइड 5 इट गेट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। बचा क्या, बच गया 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3 18 हो गया, यानी एक आंसर हो गया आपका 5 हो गया और एक 18 हो गया, दोनों आंसर हो गया। इसमें कहता था कि कौन सा स्मॉलेस्ट होल नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और अगर जो डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है। दोनों प्रक्रिया हमने इस क्वेश्चन में किया है, आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आ रहे हैं, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल, किसी स्कूल के क्लास 8 का जो स्टूडेंट है डोनेट किया, चंदा दिया, ₹2401 दिया, सभी मिलाकर के टोटल स्टूडेंट्स का चंदा आया इतना आया, किस लिए दिया, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड के लिए दिया। प्रत्येक स्टूडेंट डोनेट किया जितना रुपीज, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उतना ही उसने डोनेट भी किया है, तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है क्लास में। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स, डोनेट भी किया, जितना था उतना ही डोनेट किया, एक्स यानी एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, और आया कितना टोटल अमाउंट 2401, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, इसका निकालिए 2401 का स्क्वायर रूट, क्या हो गया, पेयर में आ गया, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 2 7 का 1 7 7, यानी कितना आ गया 49, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 49 थे। देखिए कितना सिंपल है, माना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स थे, डोनेट करने वाले भी ₹100 डोनेट किया, डोनेट कितना किया, रुपीज एक्स,
दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना आया, इतना आया। एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2401, स्क्वायर रूट निकाल दिया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो 49 स्टूडेंट्स निकल गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आ रहे हैं, नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस के अनुसार है आपको सॉल्यूशंस। हम क्वेश्चन नंबर 8 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड। इतना प्लांट्स को लगाया गया, इन्हें गार्डन में लगाया गया। इन सच ए वे दैट, इस प्रकार लगाया गया कि प्रत्येक रो में एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रो, जितना रोज है उतना प्लांट्स लगाया गया। लेट अस सपोज दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स and plants to be planted is equal to also x. Then we have to multiply x into x is equal to given number 2025. Now we have to find the value of x. Let the number of rows is equal to x. Plants to be planted plants x into x is equal to 2025. X square is equal to 2025. X is equal to 2025. स्क्वायर रूट निकालिए 2025 का, 3 से लगाइए, पेयर पेयर पेयर, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से निकालिएगा 2 का 1 निकलेगा 45। यानी नंबर ऑफ रोज कितना है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 45, नंबर ऑफ प्लांट्स ऑल्सो इक्वल टू 45, बोथ 45। ठीक है, नोट कर लेंगे आप, समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच नंबर 4, 9, 10। ये नंबर का स्मॉलेस्ट स्क्वायर है। स्मॉलेस्ट जब भी रहता है तो इसके लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। 4, 9 और 10 का आप निकालिए एलसीएम। देखिए 2 से लगाइए, क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, 9 है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर नहीं है। यानी कि अगर आपको 5 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 4 गुना 9 गुना 25, कितना आ गया, 9 आ गया, 900 हो गया ना। मैंने इसका पेयर नहीं था तो पेयर लाने के लिए क्या किए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने बाद क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो नंबर पता लगाइए। यानी ऐसे इसका करते तो कितना हो जाता, 2 दूनी 4, 20, 20 180, 180 आ गया। 180 का किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाता। हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया और ये सबसे डिविजिबल है, यानी आंसर आपका 900 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। यहाँ भी क्वेश्चन वही है स्टूडेंट्स कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, कौन सा ऐसा स्क्वायर नंबर है जो डिविजिबल है ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर से। इसका भी एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। देखिए 8, 15 और 20 का 2 से डिवाइड कराइए, 4 टाइम्स और 10 टाइम्स, 2 से लगाइए, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, फिर 5 से लगाइए, 3 टाइम्स, 1 टाइम्स। एलसीएम निकालते हैं तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 5 हो गया, फिर 2 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, सबको पेयर में लाना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना और 3 से, अब सब पेयर में आ गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 4 इंटू 25 इंटू 4 इंटू 9, 100 इंटू 36, मतलब 3600। देखिए परफेक्ट स्क्वायर हो गया। किस किस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया, मतलब पूरा किया था, 4, 5 जा 20, 22 जा 40, 43 जा 120, 120 को हमने 3 से 120 को हमने क्या किया, 30 से किया, 120 को 30 से किया तो क्या आ गया, 3600 आ गया, है ना। यानी 120 को 30 से कराया।
पर फिफ्थ इसको लाने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर, कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे सारा नंबर डिविजिबल है? 3600 हो गया। पहले आपको स्क्वायर रूट निकाल देना है, जिसका जिसका पेयर ने पेयर बना देना है और वो नंबर लिख देना है, ये नंबर जो होगा इससे डिविजिबल होगा। अब आपका देखिए स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन हो गया एक्सरसाइज 6.3 का। क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज 6.3 का 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस का एक ही वीडियो में सॉल्यूशन है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, विद कंसेप्ट है और बहुत ही इजी वे में सॉल्यूशन है, विद क्वेश्चन सॉल्यूशन है, कैलकुलेशंस है। आई फील टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन व्हेन यू स्टडी दिस क्वेश्चंस, so you must subscribe this channel only one times. For this I shall be grateful to you. Thanks.